हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो हम कैसे कम कैपिटल के साथ एक अच्छे डिसेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, या फिर एमटीएफ का यूज़ करके। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग पहले डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद हम एमटीएफ क्या होता है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप लोगों ने मेरी ऑलरेडी वीडियो देखी होगी, आई होप आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं तो मैं आई कार्ड में यहाँ पे लगा दूंगा कि मैंने अपना पोर्टफोलियो 6 मंथ्स के लिए लॉक कर दिया है। 6 मंथ्स के लिए लॉक कर दिया है, मतलब उस पर मेरी नज़र है, लेकिन मैं उसको बाय सेल उसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ना कुछ उसमें बाय करूँगा, ना कुछ उसमें सेल करूँगा टिल 31 दिसंबर। ठीक है, तो तब तक के लिए मैंने धन को चुना है एज अ ब्रोकर, जिस पे मैं अपनी नई पोजीशंस बनाने वाला हूँ। स्पेशली अगर मैं फ्यूचर्स या फिर एमटीएफ का यूज़ करने वाला हूँ, तो ज़रूरत का पोर्टफोलियो मैंने लॉक कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि होता क्या है फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमने सुना है, तो दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ऑप्शंस की तरह फ्यूचर्स भी रिस्की होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, फ्यूचर्स में ना आपका प्रीमियम डिके होता है, ना ऑप्शन चेन जैसी कोई चीज़ होती है, ना वीकली एक्सपायरी होती है, ना थीटा होता है, ना गामा ब्लास्ट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो भी चीज़ें हैं ऑप्शंस में होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्यूचर्स में बस एक चीज़ अलग है कैश से रिलेटेड, दैट इज़ मंथली एक्सपायरी। मतलब अगस्त के हर लास्ट थर्सडे को क्या होता है, एक एक्सपायरी होती है। हर महीने के लास्ट गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होती है। तो वही स्टॉक्स के साथ भी होती है। अगर आपने कोई आईटीसी का, रिलायंस का फ्यूचर्स बाय किया है, तो आपको मंथ के आखिरी गुरुवार तक उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मीनिंग अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बिटवीन बायर एंड द सेलर। अब हम इक्विटी में बाय कर लेते हैं, होल्ड कर सकते हैं जब तक हम चाहें, लेकिन फ्यूचर्स में होता है 3 मंथ तक की एक्सपायरी का टाइम। जैसे अभी चल रहा है अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं अगस्त की एक्सपायरी बाय कर सकता हूँ, जो भी स्टॉक है। फॉर एग्जांपल मुझे बजाज ऑटो बाय करना है, तो मैं बजाज ऑटो अगस्त एक्सपायरी, सितंबर एक्सपायरी, अक्टूबर एक्सपायरी, जो भी मुझे चाहिए मैं उस पर्टिकुलर एक्सपायरी का जो है कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर्स बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे सेलिंग करनी है तो भी मैं सेलिंग कर सकता हूँ। अब इक्विटी में यानी कि डिलीवरी में अगर मार्केट गिर रहा है तो उस टाइम पे हम सेलिंग डिलीवरी में नहीं कर सकते हैं, इंट्राडे छोड़कर। अगर हमें डिलीवरी में सेलिंग करनी है स्टॉक्स में, तो फिर हम उसको डिलीवरी में नहीं ले जा सकते। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज फ्यूचर्स। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, या आप शॉर्ट सेल करके स्टॉक को बेच के भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल आईटीसी। अब जैसे मैं आईटीसी टाइप करूँगा तो सबसे पहला तो आईटीसी हमारा नॉर्मल स्टॉक आ जाएगा, जो हम शेयर बाय सेल करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आ जाएगी यहाँ पे आईटीसी के नीचे, आप देखोगे तो अगस्त फ्यूचर्स, सितंबर फ्यूचर्स, अक्टूबर फ्यूचर्स, 3 एक्सपायरी। अगर मान लो ये जनवरी मंथ है तो क्या होगा, फरवरी और मार्च की एक्सपायरी रहेगी। अगर मान लो ये दिसंबर मंथ है तो जनवरी और फरवरी की रहेगी। तो जो भी प्रेजेंट मंथ है उससे अगले 2 महीने तक की एक्सपायरी हर एक ट्रेड में होती है। लेकिन हर एक ट्रेड में, हर एक स्टॉक में फ्यूचर्स ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 185 ऐसे स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 7000 जिसमें सिर्फ हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है लिक्विडिटी का इशू। लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, तभी हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग सक्सेसफुली कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे स्टॉक्स ना हो जिसमें लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगे, उनमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में हो सकती है जिसमें अच्छी लिक्विडिटी है और जिसकी मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छी है और जो स्टेबल कंपनीज हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अगस्त फ्यूचर्स के बाय पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, लॉट साइज होता है। लॉट साइज मीन्स एक बास्केट होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी फ्रूट की शॉप पे जाता हूँ, अब वहाँ पे मुझे एप्पल्स बाय करने हैं। वहाँ पे एक बास्केट सेलर ने बना रखा है कि इतने एप्पल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें 20 एप्पल हैं, कि 20 एप्पल आपको बाय करने ही पड़ेंगे, आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो क्वांटिटी डबल कर लो, 20 के 40, 40 के 60, 80 कर सकते हो, लेकिन 20 का 18, 10, 1 नहीं कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे होता है लॉट साइज, कि एक लॉट के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स या फिर इतने नंबर ऑफ क्वांटिटीज आएंगी ही आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखो तो मैंने एक लॉट में 1600 क्वांटिटीज आ रही हैं, मतलब 1600 क्वांटिटीज मुझे आईटीसी की बाय करनी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ हो जाए। अगर मुझे अगर मैं इतना रिस्क एपेटाइट ले सकता हूँ, मेरा इतना रिस्क एपेटाइट है, तो ही मैं जाऊँगा। अगर मैं इसको डबल करूँगा तो यहाँ पे 32, जैसे मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2 मैं करूँगा तो यहाँ पे 3200 क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। 3 करूँगा तो 4800 हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है फ्यूचर और उसमें ट्रेड करने का। देखो, तो अगर मैं आईटीसी को नॉर्मली बाय करता हूँ, अगर मैं आईटीसी की नॉर्मली 1600 क्वांटिटीज़ बाय करने जाता हूँ इन्वेस्टिंग में, तो मुझे कितना कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ेगा, 7,88,000 रुपीज़ का कैपिटल मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर मैं आईटीसी को डिलीवरी में बाय करता हूँ तो
1600 क्वान्टिटीज़, 7,88,000, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं आईटीसी के अगस्त फ्यूचर्स को या फिर किसी भी फ्यूचर्स को 1600 क्वान्टिटीज़ बाय करता हूँ तो मुझे सिर्फ 1,38,000 रुपीज़ पे करना है। मतलब मुझे 5x से भी ज़्यादा का यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। आप देखो 5.70, मतलब जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपए पे करने पड़ रहे थे उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 1,38,000 रुपीज़ पे करके भी क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग कि आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है जिसकी वजह से कम कैपिटल में आप अच्छी क्वान्टिटीज़ को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, मैं ऑप्शंस की बात ही नहीं करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कैश में या डिलीवरी में या इक्विटी में करते आ रहे हो विदाउट यूजिंग मार्जिन और विदाउट यूजिंग लेवरेज, तो आपको क्या करना है, पहले उसमें प्रॉफिटेबल हो जाना है। उससे आप जो प्रॉफिट्स कर रहे हो देन आपको ट्राई करना है कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आओ, क्योंकि यहाँ पे हाई रिवॉर्ड तो है लेकिन हाई रिस्क भी है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। अगर देखो मैं यहाँ पे अगर अगस्त फ्यूचर्स को लेता हूँ, ठीक है, अगस्त यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक ही रीज़न है लिक्विडिटी का और उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं अगस्त फ्यूचर्स को लूँगा तो मुझे बायर और सेलर ऑलमोस्ट एक ही प्राइस पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अक्टूबर फ्यूचर्स लूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा नहीं। आईटीसी सितंबर का 497, थोड़ा बहुत क्या होता है डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है इसलिए नहीं बता रहा है, तो सिंपल सा रीज़न ये है। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट या फिर आई विल ऑलवेज व्हाट आई डू इज़ कि अगर अभी अगस्त मंथ चल रहा है तो मैं हमेशा अगले महीने तक की एक्सपायरी लूँगा ताकि मेरे पास टाइम मिल जाए। आज तारीख 7 अगस्त, 7 तारीख आज है। अगर मैं अगस्त एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ जो कि आखिरी गुरुवार को होने वाली है, और अगर मेरा ट्रेड गुरुवार तक यहाँ पे जो है मेरा प्रॉफिट या स्टॉप लॉस नहीं आया, तो होगा क्या, ब्रोकर खुद ब खुद मेरा जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर देगा। इसलिए मैं सितंबर की एक्सपायरी के साथ जाऊंगा ताकि मुझे अच्छा टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है एक्सपायरी पे। मैं चाहूँ तो अक्टूबर के साथ चले जाऊँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे अक्टूबर के आखिरी गुरुवार तक होल्ड करना ही है। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिन में जब भी मेरा प्रॉफिट आ गया है तो मैं तब उसको एग्जिट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसमें इंट्राडे भी कर सकता हूँ। आज बाय किया है मैं आज ही इसको सेल कर सकता हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको महीने के आखिरी एक्सपायरी पर ही बेचना है, आप कभी भी इसको सेल कर सकते हो एक्सपायरी से पहले। सो ये होती है फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन ये इंडेक्स में भी होती है, हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स समरी, ठीक है, तो इसको भी मैं चाहूँ तो ट्रेड कर सकता हूँ, बट आई विल रिकमेंड यू टू कि इंडेक्स ऑप्शंस या इंडेक्स फ्यूचर्स से दूरी रहें तो ज़्यादा बेटर है। स्टॉक्स में ट्रेड करना इट इज़ ओके, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो जो मार्केट में भी हो रहा है। निफ्टी को भी आज आपने देखा होगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आखिरी लास्ट 2 डेज़ में क्या हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्लैट क्लोज हुआ, कल भी गैप अप ओपनिंग हुई, फिर फ्लैट क्लोज हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुई तो सस्टेन कर गया, पूरा मार्केट साइडवेज में था। तो ये जो गैप अप या गैप डाउन जो चीज़ें हैं इससे आप बच जाओगे, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है, तो दैट इज़ द बेनिफिट, ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कि अगर मुझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है तो 5x का मार्जिन मुझे मिल जाएगा। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं अपने कुछ रियल ट्रेड्स आप लोग के साथ शेयर करूँगा तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। और इस पर ब्रोकरेज वगैरह सेम रहती है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। बस आपका जो STT चार्जेस हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो अकॉर्डिंग टू द मार्जिन लगेंगे, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी मार्जिन के हिसाब से ही होगा। वो लॉस या प्रॉफिट आपका 1,38,000 के हिसाब से नहीं, 5 लाख 7 लाख या 8 लाख के हिसाब से होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इससे MTF में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी विप्रो है। अब अगर मैं विप्रो को बाय करता हूँ तो नॉर्मली मैं एक शेयर का प्राइस है 497, तो 497 रुपीज़ पे करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बाय कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके फ्यूचर्स के साथ जा सकता हूँ। लेकिन एक और ऑप्शन है धन में, दैट इज़ MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है अप टू 4x का, कुछ स्टॉक्स में 2x, कुछ स्टॉक्स में 4x का, और ऐसा लगभग 1000 स्टॉक्स हैं जिसमें आप लेवरेज का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 4x का लेवरेज में यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जिस स्टॉक का प्राइस 497 है वही सेम स्टॉक को मैं 124 रुपीज़ में बाय कर सकता हूँ। और यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी जैसी चीज़ नहीं है, ना मंथली एक्सपायरी है, ना वीकली, ना कोई भी। मैं चाहूँ तो इसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, कभी जब तक चाहूँ मैं तब तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन इसका कुछ चार्ज होता है, दैट इज़ 0.04% अ डे। तो जो भी आप मार्जिन यूज़ कर रहे हो लेवरेज, उस पर आपका 0.04% अ डे चार्ज लगने वाला है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कैश में प्रॉफिटेबल हो, आपका कैपिटल बहुत अच्छा है, तो आप फिर MTF का भी यूज़ कर सकते हो। चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है,
या फिर कैपिटल आपका 50,000 है, 1 लाख है, तो आप उसको 4x करके भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, धन पे अगर आप नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके साइन अप कर सकते हो। और काफ़ी लोग को लगता है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस वगैरह होती हैं, तो मुझे स्पॉन्सर्ड कभी भी धन की तरफ से ऐसा मैंने बनाई नहीं है और ना आगे बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। इतना ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है कि मैं खुद से ही जो है उसको प्रमोट कर रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि ज़रोदा के बाद मुझे धन ही है जो सबसे सिक्योर और प्रॉफिटेबल और सेफ लगा है। तो दैट्स वाई मैं अपना जो सेकंड ट्रेड है, जो मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाला हूँ, मैं धन पे ही करने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि तो थोड़ा जो ग्लोबल कंसर्न्स है वो थोड़े से शांत हो जाएं, उसके बाद मैं अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 100 क्वान्टिटीज़ फॉर एग्जाम्पल बाय करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है सिर्फ 12,400 रुपये के आसपास का अमाउंट है जो मुझे पे करना पड़ेगा और मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं 100 क्वांटिटीज़ बाय करता हूँ 497 के प्राइस पे, जो कि अभी एक्चुअल प्राइस चल रहा है, तो मुझे ऑलमोस्ट 49,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन MTF का यूज़ करके मैं 12,000 रुपीज़ में भी ये ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि लॉस या प्रॉफिट भी 4x के हिसाब से होगा। तो पहले आपको कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाना है। अब कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे होना है, तो वीडियोस में अपलोड करता हूँ, यहाँ से सीख सकते हो। नहीं तो जो हमारा 15 अगस्त से लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं 30 डेज़ की लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ डेली, मंडे टू सैटरडे रात को 9 से 10, जब तक सब लोग फ्री हो जाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से भी आप स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फ्यूचर्स में और कैश में सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कॉलिंग नंबर दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट उस पर कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप मत करिएगा, व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्ट कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। तो ये होती है फ्यूचर्स और MTF की ट्रेडिंग। कि अगर आप फ्यूचर्स में और डिटेल्ड वीडियोस चाहते हो कि मैं पूरा एक कोर्स फ्री में अपलोड करूं यूट्यूब पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मैं ट्रेड्स आने वाले टाइम पे फ्यूचर्स में लेने वाला हूं, मैं उनका डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। और लास्ट वीडियो में ट्रेडर्स मैंने काफ़ी स्टॉक शेयर किए थे, मार्क्सन्स फार्मा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। तो मार्क्सन्स आज 5% ऊपर है। ठीक है, FMCG स्टॉक, ब्रिटानिया, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। तो जो भी चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप भी चाहते हो कि कैसे स्टॉक्स निकालना, कैसे सर्च करना है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वन टाइम लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आई गारंटी यू कि आपको किसी दूसरे का कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप इतने इंडिपेंडेंट तो हो जाओगे, और साथ ही 1 मंथ का आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट भी मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, हम प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग का जो भी मैं बाय या सेल कर रहा हूँ वो शेयर करूँगा, और साथ ही जो भी डाउट्स है, क्वेरीज वगैरह हैं, वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन के चार्ट्स वगैरह अपलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर का, उस पर आप कॉल कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो ऑप्शन से परेशान होकर स्विंग ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। अभी के लिए इतने ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।